26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे के दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कोई पर्सनल कारण नहीं, कोई करप्शन का मामला नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच PCS ऑफिसर IIT BHU एलुमनस ने UGC रेगुलेशंस 2026 को ब्लैक लॉ कहकर अपनी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। और ये अकेले नहीं हैं, सोशल मीडिया पर #rollback UGC 2026 ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं फाइनली जस्टिस मिलेगा, दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अगेंस्ट। तो आखिर हुआ क्या? 13 जनवरी 2026 को UGC ने कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया है कि पूरा देश दो ग्रुप्स में बट गया? आज हम हर एंगल से समझेंगे कंप्लीट डाटा के साथ, विदाउट एनी बायसनेस, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, ये इंडिया के फ्यूचर का है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है इन रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। 17 जनवरी 2016 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रोहित वर्मुला, एक PhD स्कॉलर, ने अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया। उनका कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट का क्लेम था। 22 मई 2019 टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉक्टर पायल ताड़वी, एक रेजिडेंट डॉक्टर ने भी सिमिलर हैरेसमेंट के बाद सुसाइड किया। ये सिर्फ 2 केसेस नहीं थे, ये वेकअप कॉल्स थे। उनके मदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की, कैंपस डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए सख्त एक्शन की मांग की। और अब देखिए शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स। UGC की अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017-18 में 173 कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस, 2023-24 में 378 केसेस, 5 साल में 118.4% का इंक्रीज। टोटल 5 इयर्स में 1160 प्लस रिपोर्टेड केसेस हुए। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए। ग्राउंड रियलिटी शायद कहीं ज़्यादा सीरियस है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने UGC को स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया, 8 वीक्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस फाइनलाइज करो। और रिजल्ट आया 13 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन इशू हुआ। अब आते हैं कोर रूल्स पर। ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से आए हैं, जो 2012 के पुराने रूल्स को रिप्लेस करते हैं। प्रोविजन 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC मैंडेटरी। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को EOC बनाना होगा जो डिस्क्रिमिनेशन केसेस हैंडल करेगा, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा। प्रोविजन 2, इक्विटी कमेटी कंपोजिशन। यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कमेटी में मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन SC कम्युनिटी से, ST कम्युनिटी से, OBC कम्युनिटी से, पर्सन विद डिसेबिलिटीज से, वुमेन्स से। पर जनरल कैटेगरी का कोई मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही पॉइंट मैक्सिमम कंट्रोवर्सी का सेंटर है। प्रोविजन 3, टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट। कंप्लेंट आने के 24 घंटे में कमेटी मीटिंग मैंडेटरी है। 15 वर्किंग डेज में डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। प्रोविजन 4, 24/7 हेल्पलाइन, राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन, जहां स्टूडेंट्स एनोनिमस कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकते हैं। प्रोविजन 5, इक्विटी स्क्वाड्स सर्विलेंस सिस्टम। मोबाइल इक्विटी स्क्वाड्स कैंपसेस पर पेट्रोल करेंगी, वल्नरेबल एरियाज मॉनिटर करेंगे। ये प्रोविजन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्रिटिक्स इसको कैंपस सर्विलेंस राज कह रहे हैं। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, कंप्लायंस नहीं करने पर क्या होगा? UGC को ये पावर्स हैं, इंस्टीट्यूशन को डिग्री प्रोग्राम ऑफर करने से रोक सकते हैं। UGC अप्रूव्ड लिस्ट से ही इंस्टीट्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। ऑल फंडिंग एंड ग्रांट्स इमीडिएटली स्टॉप। मतलब ये ऑप्शनल गाइडलाइन नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल रेगुलेशंस है विद करियर एंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंस्टीट्यूशंस। और अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जो इस कंट्रोवर्सी को नेशनल लेवल तक ले गया। 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। कौन है अलंकार अग्निहोत्री? 2019 बैच PCS ऑफिसर, IIT BHU एलुमनस, BTech LLB डिग्री होल्डर, प्रीवियसली वर्कड इन USA। उन्होंने मीडिया को बताया कि UGC रेगुलेशन 2026 ब्राह्मण्स के अगेंस्ट हैरेसमेंट का टूल बनेगी। उन्होंने इन्हें कॉलोनियल एरा रिवोल्ट एक्ट के समान बताया। रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने स्पेसिफिक पैराग्राफ्स 2, 5, 6 और 7 को टारगेट किया। इनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कास्ट और भूमिहार कम्युनिटीज के यूथ को हैरेस करने के लिए मिसयूज होगा। अलंकार के मेन कंसर्न्स है। कंसर्न 1, फॉल्स कंप्लेंट्स का कोई सेफगार्ड नहीं। अगर किसी पर फॉल्स एलिगेशंस लगा और बाद में वो गलत साबित हुआ, तब तक उसकी इमेज, मेंटल हेल्थ और करियर को परमानेंट डैमेज हो चुका होगा। कंसर्न 2,
वेग डेफिनेशंस, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बहुत ओपन एंडेड है। कौन सी एक्टिविटी डिस्क्रिमिनेशन हुई और कौन सी नहीं, ये एम्बिगुअस है। कंसर्न 3, पॉलिटिकल अंडरटोन्स। अग्निहोत्री ने सजेस्ट किया कि जनरल कैटेगरी कम्युनिटीज के लिए अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स बनाना होगा क्योंकि कोई इफेक्टिव वॉइस नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया इनडिसिप्लिन के चार्जेस पर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने कहा कि ये सीरियस साइन है। समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह अरोन ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया। सपोर्टर रिएक्शंस भी इंटेंस थे, कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए। अब सुनिए सपोर्ट करने वालों के आर्गुमेंट्स जो इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। आर्गुमेंट 1, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। 118.4% इंक्रीज इन 5 ईयर्स ये फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता। ग्राउंड रियलिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्गुमेंट 2, 2012 रूल्स कंप्लीटली फेल थे। प्रीवियस रेगुलेशंस में कोई टीथ नहीं थी, कंप्लेंट्स फाइल होती थी पर एक्शन नहीं होता था। 2019-2020 में 18 पेंडिंग केसेस थे जो 2023-24 तक बढ़कर 108 हो गए। आर्गुमेंट 3, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया था इन रेगुलेशंस के लिए। आर्गुमेंट 4, लाइफ सेव करनी है। रोहित और पायल जैसे केसेस दोबारा ना हो, ये बेसिक ह्यूमन एम्पैथी का सवाल है। पर दूसरी तरफ के कंसर्न्स भी लेजिटिमेट हैं। कंसर्न 1, कमेटी कंपोजिशन बायस्ड है। जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्या ये फेयर है? अगर उन पर फॉल्स केस लगा तो डिफेंड कौन करेगा? कंसर्न 2, फॉल्स कंप्लेंट्स प्रोटेक्शन 0। ओरिजिनल ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट पेनल्टीज थी। फाइनल रेगुलेशंस में ये प्रोविजन कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। एकेडमिक एनवायरनमेंट में ग्रजेस पॉलिटिक्स होती है। फॉल्स केसेस का खतरा रियल है। कंसर्न 3, वैग डेफिनेशंस इज इक्वल टू मिसयूज पोटेंशियल। डिस्क्रिमिनेशन की क्लियर डेफिनेशन नहीं है। कोई भी इंटरैक्शन, जोक या क्लासरूम डिबेट डिस्क्रिमिनेशन डिक्लेयर हो सकती है। कंसर्न 4, डिवाइड एंड रूल की फीलिंग। क्रिटिक्स को लगता है कि ये ब्रिटिश एरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो सोसाइटी को और फ्रेगमेंट करेगी। कंसर्न 5, ओबीसी इंक्लूजन का क्वेश्चन। ओरिजिनल ड्राफ्ट में सिर्फ SC ST थे, फाइनल वर्जन में ओबीसी भी ऐड किए गए। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ओबीसीज ऑलरेडी रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन एंजॉय करते हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखें। प्रो रेगुलेशन साइड, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, फाइनली प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलेगा डिस्क्रिमिनेटिंग एड्रेस करने का। एंटी रेगुलेशन साइड, सोशल मीडिया पर लिखा गया जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को कैंपस वायलेंस के परपिट्रेटर्स की तरह ब्रांड किया जा रहा है सिर्फ उनकी बर्थ के बेसिस पर। एकेडमिक कंसर्न्स, टीचर्स और प्रोफेसर्स का डर है कि क्लासरूम डिस्कशंस में फ्रीडम रिड्यूस होगी। हर स्टेटमेंट पर सेंसरशिप का डर रहेगा। पॉलिटिकल रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। सम बीजेपी लीडर्स साइलेंट, कांग्रेस एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स और एसपी सपोर्टिंग ऑफिसर्स राइट टू स्पीक। तो फाइनल टेकअवे क्या है इस पूरे कंट्रोवर्सी का? रियलिटी चेक 1, प्रॉब्लम रियल है। 118.4% इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन केसेस, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैंपस डिस्क्रिमिनेशन एक सीरियस इशू है। रियलिटी चेक 2, इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स भी वैलिड हैं। फॉल्स कंप्लेंट से प्रोटेक्शन, कमेटी कंपोजिशन, वेग डेफिनेशंस, ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं जो एड्रेस होने चाहिए। व्हाट शुड हैपन? सजेशन 1, कमेटी में बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, जनरल कैटेगरी मेंबर्स भी इंक्लूड होने चाहिए फॉर फेयरनेस। सजेशन 2, फॉल्स कंप्लेंट्स प्रोटेक्शन, मैलिशियस कंप्लेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए। सजेशन 3, क्लियर डेफिनेशंस, डिस्क्रिमिनेशन की क्लियर स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी कम होनी चाहिए। सजेशन 4, अपील मैकेनिज्म, अगर कोई डिसीजन अनफेयर लगे तो प्रॉपर अपील प्रोसेस होनी चाहिए। सजेशन 5, पायलट इम्प्लीमेंटेशन, कुछ सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज में पहले इम्प्लीमेंट करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन नेशन वाइड रोल आउट। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, ये डिबेट कास्ट वर्सेस एंटी कास्ट नहीं है, ये फेयरनेस वर्सेस प्रोटेक्शन का बैलेंस ढूंढने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट क्लियर था, कैंपस डिस्क्रिमिनेशन रोकना, पर इम्प्लीमेंटेशन में हर स्टेक होल्डर के कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हार्मनी और लर्निंग के सेंटर्स होने चाहिए, ना कि सर्विलेंस स्टेट, ना डिस्क्रिमिनेशन जोन्स। तो आपका क्या ओपिनियन है कि यूजीसी रेगुलेशंस नेसेसरी स्टेप है या ओवर रीच? तो जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कमिटीज में? क्या फॉल्स कंप्लेंट्स प्रोटेक्शन जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करें पर रिस्पेक्टफुली। ये सेंसिटिव टॉपिक है। ऑल सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, न्यूज़ रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में,
सब्सक्राइब करें फॉर मोर फैक्ट बेस्ड कंटेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।